नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्रीमन महीधर विरचित मंत्र महोदधि का 5वां भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके संपादक एवं मोहनी व्याख्याकार सुखदेव चतुर्वेदी जी हैं। ज्योतिषाचार्य एम.ए। मंत्र सिद्धि के लिए 12 नियम हैं। पहला, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य, मौन, गुरु सेवा, त्रिकाल स्नान, पाप कर्म परित्याग, नित्य पूजा, देव स्तुति एवं कीर्तन, नैमित्तिक पूजा, नित्य दान, इष्ट देव एवं गुरु में विश्वास और 12वां, जप निष्ठा। जो साधक पुरस्चरण काल में इन नियमों का पालन करता है उसे शीघ्र ही सिद्धि मिल जाती है। पुरस्चरण पूरा होने पर गुरु, गुरुपुत्र, गुरुपत्नी या उनके वंशजों का पूजन कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। वास्तव में यह सब उनकी प्रसन्नता के लिए है। उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न एवं संतुष्ट करके ही परम रहस्यमय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तांत्रिक साधना में गुरु अपने गुरुत्व को मिटाकर अपने शिष्य में गुरुत्व की स्थापना करता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे निगुरे नहीं जान सकते। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र में पुरस्चरण की पूर्णता गुरु की प्रसन्नता के साथ जुड़ी हुई है। मंत्र सिद्धि का लक्षण। प्रारंभ में साधक को मन, मंत्र एवं देवता की अथवा ध्याता, ध्यान एवं ध्येय की पृथक पृथक प्रतीति होती है, किंतु पुरस्चरण आदि के द्वारा इस त्रिपुटी का नाश हो जाने पर इन तीनों में केवल इष्ट देव का रूप ही दिखलाई देता है। इस स्थिति में साधक, साधन एवं साध्य, इन तीनों में कोई भेद ही नहीं रहता। इस अवस्था को प्राप्त करते ही साधक रोमांचित एवं स्तब्ध हो जाता है तथा उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं और ऐसे कृत्य साधक को महाभाव की उपलब्धि होती है। ओम श्रीमन महीधर विरचित मंत्र महोदधि प्रथम तरंग। अथ मंत्र महोदधि। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते प्रणम्य लक्ष्मी नृहरि महागणपति गुरुम तंत्राण्यनेकान्यालोक्य वक्षे मंत्र महोदधिम। अर्थात भगवान महागणपति एवं गुरुवर श्री नृसिंहाश्रम जी को प्रणाम करके उनके तंत्र ग्रंथों का मनन कर मंत्र महोदध की रचना करता हूँ। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गुरु का ध्यान करने के पश्चात शौच आदि से निवृत्त होने के पश्चात वैदिक विधि से स्नान कर मंत्र स्नान करना चाहिए। द्वार पूजा कर पूजा गृह में प्रवेश कर आसन पर बैठकर गणपति, गुरुदेव एवं इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए।
प्राणायाम के पश्चात भूत शुद्धि करनी चाहिए। पुरुष चरण चंद्रिका में भूत शुद्धि की अधोलिखित विधि बतलाई गई है। हृदय एक कमल है, उसका मूल धर्म और नाल ज्ञान है। 8 प्रकार के ऐश्वर्य उसके दल हैं और परवैराग्य कर्णिका है। वह प्रणव के द्वारा उद्भासित हो रहा है। उस कर्णिका पर दीप शिखा के समान ज्योति स्वरूप जीवात्मा स्थित है। ऐसा ध्यान कर मूलाधार में कुंडलिनी का चिंतन करना चाहिए। यहाँ से सोती हुई कुंडलिनी को जगाकर सुषुम्ना मार्ग से जीवात्मा को लेकर परमात्मा में विलीन कर दें। कुछ समय तक इसी अवस्था का अनुभव कर कुंडलिनी द्वारा परमात्मा की सन्निधि से जीवात्मा को लेकर हृदय में उसे स्थापित करते हुए कुंडलिनी को मूलाधार में ले आना चाहिए। भूत शुद्धि के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र के अज्येष्ठ पद्मज ऋषि हैं। ऋक् यजु एवं साम छंद हैं। प्राण शक्ति देवता हैं। पास आंग बीज है। त्रपा ह्रिंग शक्ति है और यह मंत्र प्राण प्रतिष्ठा में विनियुक्त होता है। ऋषि का सिर में, छंद का मुख में, देवता का हृदय में और बीज का गुह्य स्थान में तथा शक्ति का पैरों में न्यास कर अंग न्यास करना चाहिए। ऋषि जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम शिव जी के मुख से मंत्र सुनकर विधिवत उसे सिद्ध किया था, वह उस मंत्र का ऋषि कहलाता है। उस ऋषि को उस मंत्र का आदि गुरु मानकर श्रद्धा सहित उसका मस्तक में न्यास किया जाता है। संहार न्यास में ब्रह्मा ऋषि तथा गायत्री छंद हैं तथा शत्रुनाशिनी शारदा देवता मानी गई हैं। रक्त कमल पर बैठी हुई दाहिने हाथ में अक्षमाला एवं परशु तथा बाएं हाथों में मृग शावक एवं विद्या धारण किए हुए चंद्रकला से सुशोभित एवं स्तन भार से झुकी हुई शारदा देवी का ध्यान करना चाहिए। सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधक को विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य एवं दुर्गा जी इन 5 देवताओं की मंत्रों से आराधना करनी चाहिए। सर्वप्रथम इष्ट देव को अपने अनुकूल करने के लिए पुरस्चरण की भूमि के 9 भाग कर पूर्व से लेकर उत्तर तक 7 दिशाओं में 7 वर्ग, ईशान कोण में ल छ तथा मध्य में स्वरों को लिखना चाहिए। पुरस्चरण क्षेत्र के नाम का प्रथम अक्षर जिस कोष्ठ में हो उस स्थान पर बैठकर जप करना चाहिए, अन्यत्र दुखदायक स्थान पर नहीं। जैसे पूर्व में क ख ग घ अंग, मध्य में स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ली ली ए ऐ ओ औ अंग अ, पश्चिम में प फ ब भ म, ईशान में ल छ, उत्तर में श ख श ह, वायव्य में य र ल व, आग्नेय में च छ ज झ य, दक्षिण में ट ठ ड ढ अण और नैऋत्य में
त थ द ध न। इस प्रकार जैसे किसी साधक को काशी में एकांत स्थान में पुरस्चरण करना है तो योग्य भूमि का चयन कर उपर्युक्त प्रकार से 9 वर्ग बनाकर देखने पर ज्ञात होता है कि काशी का प्रथम अक्षर क पूर्व दिशा में पड़ता है। अतः साधक को उस एकांत स्थान के पूर्व भाग में बैठकर जप करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।